लिमिटेड और मैं ओजोन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आप सबका आज की वेबिनार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द वेबिनार, मैं आपको ओजोन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ओजोन एडिंग ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स। फ्रेंड्स, द जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। इस फिलोसफी के साथ हमारे सीएमडी सर मिस्टर एस.सी. सहगल जी ने ओजोन फार्मास्यूटिकल्स स्टार्ट की थी 1991 में। हमारी विजन है टू ऐड ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स बिकॉज वी बिलीव लाइफ इज प्रेशियस। फ्रेंड्स, जैसे ओजोन आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर का जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह ओजोन की जो मिशन है वो है टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स टू ह्यूमैनिटी एंड एक्सटेंड अ हीलिंग टच। फ्रेंड्स, हम एक हीलिंग टच एक्सटेंड करना चाहते हैं टू एंटायर ह्यूमैनिटी with our quality medicines. We want to become #1 pain management company in the world. Why? Because we consider pain is the biggest problem and which makes life not worth living. Pain एक सबसे बड़ी समस्या है फ्रेंड्स, और जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। At Ozone, we are determined to create a pain-free world. और इसीलिए हम प्रेजेंट करते हैं हमारी टीम एटम। Pain demands quick relief. Quick relief is ensured with quick range in back pain में, knee pain में, frozen shoulder में, neck pain, injured joints and elbow pain में. So across all these pain types, quick pain relief is ensured with our product range. Friends, ये हमारी quick product range है जिसमें quick oil, quick spray, quick gel, quick liniment as well as quick tablets भी available है. So this was about the brief about Ozone Pharmaceuticals. I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited और मैं आपको I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited और डॉक्टर नवीन मल्होत्रा फ्रॉम आस पेन मैनेजमेंट सेंटर रोहतक हरियाणा। और आज आप सबसे हम एक बार फिर से पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव जो है उसके लिए मिल रहे हैं। और हम आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज अबाउट नी पेन, घुटनों का दर्द। और मैं सच्चाई से कहना चाहूँगा, पूरी ऑनेस्टी से कहना चाहूँगा कि चाहे डॉक्टर हो और चाहे पेशेंट हो, चाहे पेशेंट्स के पेरेंट्स हों या डॉक्टर्स के पेरेंट्स हों, सबको कभी ना कभी घुटनों का दर्द होता ही है। और बढ़ती उम्र के साथ, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, सबको घुटनों का दर्द तंग करता है। ना ही सिर्फ ये तंग करता है पर इसके इलाज भी बहुत अलग अलग तरह से हैं। कोई एक ऐसा इलाज नहीं है जो सारे पेशेंट्स के लिए फिट बैठता है। और हर पेशेंट्स के लिए हमें अलग अलग तरह के इलाज उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, एक हाउसवाइफ की एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, एक वर्किंग वुमेन की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। एक हाउसवाइफ चाहेगी कि मैं अपना नहाना धोना कर लूं, अपने कपड़े खुद पहन लूं, थोड़ा पूजा पाठ कर लूं। वर्किंग वुमेन चाहेगी कि मैं अपना ऑफिस का काम नॉर्मल ढंग से कर लूं, बच्चों का भी ख्याल कर लूं, हस्बैंड का भी ख्याल कर लूं, इन लॉज का भी ख्याल कर लूं। तो ये घुटनों का दर्द, जिसे हम आमतौर के ऊपर नी पेन कहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं आज इस पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव का मैं भी एक प्रतिभागी बना हूं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 25-25 सालों का पेन क्लिनिक और पेन मैनेजमेंट सेंटर में एज अ पेन फिजिशियन, जैसे हम नी पेन को मैनेज करते हैं, उसके बारे में आपसे मैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करूं। पर मैं एक बात शुरू से ही कह देना चाहता हूं आप सबको
कि दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कम से कम करना चाहिए। पेन किलर पेन को किल करता है, पेन को ट्रीट नहीं करता। तो हमें पेन किलर्स का यूज बहुत कम करना चाहिए, और जो सेफ पेन किलर्स हैं उन्हीं का ही यूज हमें करना चाहिए। बहुत सारे और हमारे चीजें हैं जिसके अंदर हम ये और बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि हमें और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि भारत में जो घुटनों के दर्द के मरीजों की संख्या है वो करोड़ों में है। चाहे वो दर्द हो, जकड़न हो, लगभग 15 करोड़ लोग एक आज की डेट के अंदर घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम ये भी कहते हैं कि घुटने के जोड़ के अंदर गैप की दिक्कत आ गई है। ये दो हड्डियां होती हैं, भगवान ने दो हड्डी बना के भेजी हैं। जब उनके बीच में गैप बना होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो होता है, तो ये घुटना आराम से काम करता है। पर जैसे जैसे उम्र के साथ साथ गैप की दिक्कत आती है तो ये हड्डियां आपस में टकराती हैं, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया होगा वो सूज जाती हैं। और इसके अंदर हमें चलने के ऊपर, खड़े रहने के ऊपर दर्द होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं उस वक्त दर्द हमें कम होता है, पर जैसे जैसे हम चलते रहते हैं जकड़न जरूर हो सकती है, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये आमतौर के ऊपर उम्र के साथ साथ जो बदलाव आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं। एक और आर्थराइटिस होती है जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया का जोड़ के दिक्कत कहते हैं। उसके अंदर ये जो दिक्कत होती है, इसमें आप जब सुबह सो के उठेंगे तब आपको दर्द ज्यादा होगा, और जैसे जैसे थोड़ा सा चलेंगे आप तो आपको वो दर्द कम होता जाता है। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं या कई बार हम सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो टांग ट्विस्ट हो जाती है एकदम से, तो उसके अंदर लिगामेंट, टेंडन और मेनिस्कस, जिसे हम आमतौर पे हिंदी भाषा में छल्ला फटना कहते हैं, छल्ला फट भी सकता है, छल्ला उखड़ भी सकता है। ये सारे के सारे जो है दिक्कतें आ सकती हैं। और एक और इससे इम्पोर्टेंट है वो है अगर कोई भी सूजन होगी जोड़ के अंदर, तो उससे जोड़ के अंदर पानी भी भर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि घुटने के अंदर सूजन आ गई है, और उसके अंदर वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो पानी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब ये घुटने का दर्द होता क्यों है? डेफिनेटली उम्र के साथ साथ चमड़ी में बदलाव आते हैं, बालों में बदलाव आते हैं, हार्ट के अंदर बदलाव आते हैं। ऐसे हमारे घुटने के जोड़ के अंदर भी बदलाव आते हैं। दूसरा है मोटापा, जो एक बहुत बड़ा कारण है घुटनों के दर्द का। पर मैं यहाँ पे भी एक चीज बड़ी ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि हम लोग कह डॉक्टर लोग कह देते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। मरीज कहता है जी घुटने का दर्द है तो चला नहीं जाता, सैर नहीं की जाती, तो वजन कहाँ से कम करूं? तो ये एक विशेष साइकिल होता है। वजन कम करना बहुत आसान नहीं होता है, पर हाँ अगर चला नहीं जा रहा तो घी चीनी मक्खन जरूर हम कम कर सकते हैं। और कारण है घुटनों के दर्द का कि कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं जिनको खूब कई कई किलोमीटर क्रॉस कंट्री करते हैं, रफ सर्फेसिस के ऊपर भागते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जंप करते हैं, उसके कारण घुटनों का दर्द हो सकता है। कोई पहले चोट लगी हो घुटने के ऊपर जो बाद में जाके तंग करती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम खड़े किस ढंग से होते हैं। अगर हमारा चलने और खड़े होने का ढंग, जैसे ये जो पोस्चर है कि आपकी थाइज और लेग्स और घुटना और पाँव एक लाइन में है, ये एक अच्छा पोस्चर होता है। पर अगर थाइज अंदर की तरफ जा रही हैं, पाँव बाहर की तरफ जा रहे हैं, इससे घुटने के अंदर हमारे जो है दर्द होने के कारण ज्यादा हो जाते हैं। घुटने का दर्द ज्यादा होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, और दर्द भी ज्यादा होता है। और फिर कुछ होती हैं कि हमारी
एज के साथ मसल्स वीक हो जाती हैं, उसके कारण भी घुटनों का दर्द होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे जिसके अंदर नीचे बैठने वाला काम ज्यादा है, खेतों में काम करना, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाना, सीढ़ी ज्यादा चढ़ना, इनके अंदर ज्यादा चढ़ना भी और ज्यादा उतरना भी, उसके अंदर आपको घुटने का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी पाया गया है कि फीमेल्स के अंदर, माताओं बहनों के अंदर घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। कुछ शरीर की बनावट है, कुछ वो काम ज्यादा करती है नीचे बैठ के, और कुछ हार्मोनल कारण होते हैं। तो उम्र के साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको, कार्टिलेज जो है और साइनोवियल फ्लूइड वो बनना कम हो जाता है, इसलिए दर्द बढ़ता है। मोटापे के अंदर डेफिनेटली हमें चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने के अंदर घुटने का दर्द ज्यादा होता है। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हाई जंप करते हैं, स्कीइंग करते हैं, उनके अंदर घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। और अगर चोट लग जाए, जैसे पहले चोट लगी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप कर सकती है। और अ, अगर हम अपने जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन डालें तो उसके अंदर दर्द, सूजन, जकड़न, खिंचाव महसूस हो सकता है। और मांसपेशियों की कमजोरी, चाहे हम प्रोटीन्स कम खाएं या हम हमारा डाइटरी इनटेक ठीक नहीं है या हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स और नी जॉइंट की मसल्स कमजोर हो सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार घुटने टेकना, जैसे झाड़ू, कुछ लोग कुछ माताएं बहनें पोछा मारती हैं तो नीचे बैठ के मारती हैं, वाइपर से नहीं लगाती हैं। भारी वजन उठाते हैं जो लोग, है ना, और उसके लिए जो है आप बार बार ऊपर नीचे चढ़ते हैं, उसके कारण होती हैं। इन सब के कारण आपका जो है आपका दर्द बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि माताओं बहनों के अंदर ये शरीर की बनावट और हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सब बदलाव आते हैं। अब ये तो हो गए कारण, अब हमें सावधानियां क्या बरतनी है। सबसे पहले तो आपका सारा जो वजन है पाँव, वो पाँव ने उठाना है, और फिर पाँव से उसका जोर घुटनों और कूल्हों के ऊपर पड़ता है। तो प्लीज हील वाले जूते या हील वाले सैंडल मत पहनिए। आप एक अप्रोप्रिएट प्लेन सॉफ्ट शूज पहनिए। स्पोर्ट शूज पहने तो और भी अच्छा है, जिसकी सोल स्ट्रेट हो, पर हील नहीं पहननी चाहिए। जितना हील पहनेंगे, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उतना दर्द ज्यादा होगा। अपने शरीर की बनावट के हिसाब से अपना वेट रखिए। लगभग हम ये कहते हैं कि अगर आपकी हाइट से 100 माइनस कर दो, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 65 किलो होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 70 किलो होना चाहिए। और ऐसे ही जो एक्सरसाइजेस करनी है हमने, वो बहुत अच्छे ढंग से करनी है। और घुटनों के ऊपर, खासकर जब हम ये लैंड करते हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं चाहे हाई जंप के बाद हैं, तो उससे हाई इम्पैक्ट पड़ता है घुटनों के ऊपर, जिसके कारण घुटनों के ऊपर दर्द। तो लैंडिंग भी हमारी बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। जूतों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। आपका अपना वजन आपको मेंटेन करके रखना है, और जो स्क्वेटिंग और नीलिंग पोजीशन है उनको अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखना है। अब घुटनों का दर्द हो गया, और आपने अपनी तरफ से जो परहेज रखने थे वो भी रखे, जो सलाह डॉक्टर ने दी वो भी मानी आपने। अब आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पेन फिजिशियन के पास जाएंगे घुटनों के दर्द के लिए, तो वो आपको सबसे पहले तो तीन चार चीजें जरूर पूछेंगे कि कोई चोट तो नहीं लगी, कोई पाँव तो नहीं मुड़ा, कोई आप बहुत ज्यादा सीढ़ी तो नहीं चढ़ते हो या बहुत ज्यादा सीढ़ी उतरते तो नहीं हो। तो एक जो सबको सलाह दी जाती है 40 साल के बाद, कि आपको नीचे नहीं बैठना, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के नहीं बैठना। बहुत सारे लोगों को आदत होती है बेड के ऊपर आलती पालती मार के डिनर करने की। तो बेड सोने के लिए, और डाइनिंग टेबल डिनर करने के लिए होता है। 40 साल के बाद आपने, चाहे मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, चाहे वॉशरूम में हो चाहे में हो, नीचे नहीं बैठना। या तो ऊंचा प्लास्टिक का चौकी लीजिए, उसके ऊपर बैठ के नहाइए, या शावर से नहाइए। बहुत मुश्किल होता है इंडियन सेट टॉयलेट से इंग्लिश टॉयलेट के ऊपर जाना, पर वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पहला 1 महीना मुश्किल होता है, तो आप इंग्लिश टॉयलेट यूज करिए। नीचे बैठ के आपने पॉटी नहीं करनी है।
ये आपको परहेज तो रखने ही पड़ेंगे। साथ साथ घुटनों को मजबूत करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, वो जरूर करनी है। और एक्सरसाइजेस कभी ऐसा नहीं होता कि आज हमने एक्सरसाइज शुरू करी कल से हमारा घुटना मजबूत हो गया। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हड्डी के बीच में जो आपस में टकरा रही हैं, अगर ये वाली मसल्स ये मसल स्ट्रांग होंगी तो हड्डी थोड़ी सी पीछे खींचेगी और गैप बनेगा, और गैप वाली दिक्कत खत्म होगी और हड्डियां आपस में मूव कर सकेंगी। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं इसको। कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पूरे दिन का खाना इकट्ठा खा लें, तो कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन का भोजन हम इकट्ठा कर लें। इसके साथ साथ पेन फिजिशियन आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपको शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड बॉडी के अंदर कम है और एल्ट्रोक्सिन जो टेबलेट ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी घुटनों के अंदर सूजन बन सकती है, मांसपेशियों में दर्द आ सकता है। शुगर के अंदर भी दर्दें बढ़ सकती है, नसों का दर्द भी बढ़ सकता है, और कोई भी इलाज अगर करना हो तो उसका असर कम आता है। तो इसके साथ साथ एक्सरे जरूर करवाया जाता है खड़े होके पोजीशन में, जिसे हम एक्सरे नीज कहते हैं, वेट बेयरिंग व्यू, ताकि उससे पता चलेगा एग्जैक्ट हमारी ग्रेडिंग कितनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अगर ग्रेड 2 और 3 है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो उसके अंदर मेडिसिन और इंजेक्शन थेरेपी जो होती है वो काफ़ी कारगर होती है। इंजेक्शन थेरेपी के अंदर ग्रेड 4 के अंदर हम आमतौर के ऊपर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, और ग्रेड 1 के अंदर सिर्फ परहेज की सलाह देते हैं। दवाई जैसे मैंने कहा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर शॉर्ट कोर्स देते हैं NSAIDs का, और जेल लगाने के लिए देते हैं कि सुबह दोपहर शाम जेल लगाइए और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए। घुटनों को ग्रीस बनाने के लिए भी ग्लूकोजामीन और डाइसरीन के कम्बिनेशन आते हैं, वो भी दिए जाते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन में रिलीफ नहीं है, तो PRP का इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपके अपने खून से 18-20 ml का खून लिया जाता है, उससे से प्लेटलेट्स बनाए जाते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को घुटने के जॉइंट के अंदर एक्सरे की मशीन में देख के इंजेक्ट किया जाता है, और अपने खून से बढ़िया कोई दवाई नहीं होती है। आमतौर के ऊपर 2 इंजेक्शन लगते हैं 3 से 4 हफ्तों के गैप के ऊपर। इसका PRP का इफेक्ट 3 हफ्तों के बाद आना शुरू होता है, पर इफेक्ट लंबा रहता है। विस्को सप्लीमेंटेशन भी इंजेक्शन लगता है, जिसे हम आमतौर के ऊपर ग्रीस का इंजेक्शन करते हैं। थोड़ा महंगा होता है, पर वो भी जो जॉइंट का अंदर ग्रीस है उसको रिस्टोर करता है, ताकि जो जोड़ की हड्डियां आपस में आराम से मूव कर सके और दर्द ना हो। लोकल एनेस्थेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो पेशेंट्स को लगते हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं जो खिलाड़ी खाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं, उससे दर्द और सूजन कम होती है, पर उनका असर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। उसके बाद एक टेक्निक का नाम है जेनिकुलर नर्व ब्लॉक। उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। घुटने के आसपास 3 नर्व होती हैं, जेनिकुलर नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से शांत किया जाता है। वो खासकर तब यूज किए जाते हैं जब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो और मरीज घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए अभी तैयार नहीं। पर जो मर्जी कह लीजिए, घुटनों के दर्द के लिए पहला इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस। दूसरा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस और इंजेक्शन। और तीसरा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइजेस और ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर जोड़ बदलने का ऑपरेशन भी होता है, घुटने के अंदर दूरबीन से साइनोवियल फ्लूइड का लवाज का भी ऑपरेशन होता है, और कुछ थोड़ा सा बोन का हिस्सा काटते हैं वो भी ऑपरेशन होते हैं। पर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद भी आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि चौथा इलाज है दवाइयाँ, परहेज, कसरत, ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो घुटनों का दर्द एक चैलेंजिंग बीमारी है, पर उसके इलाज आज के दिन में है और संभव है। एक बार आपके घुटनों का पेन कम हो गया तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारे पेन दोबारा ना हो। उसके लिए हमें अपने दिनचर्या और एक्सरसाइजेस नियम से करनी है। जो परहेज डॉक्टर ने सिखाए हैं, पेन फिजिशियन ने समझाए हैं, वो कम करने हैं। एक ये बड़ी मिथ है कि हमें सैर खूब करनी चाहिए, नहीं। घुटनों के लिए साइकिलिंग ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, घुटनों की एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी है, पर अगर हम बहुत ज्यादा सैर करेंगे तो घुटने और ज्यादा घिसते हैं। तो 1-2 किलोमीटर सुबह, 1-2 किलोमीटर शाम को काफी है, इससे ज्यादा सैर करने की जरूरत नहीं है।
और चलने का पोस्टर जैसे ये है कि कमर भी सीधी है और थाइस, जांग और टांग वो भी एक लाइन के अंदर है, ये एक सही पोस्टर है। ये आगे सिर झुका के रखना, कमर पीछे करके करना, ये गलत है। ऐसे ही अगर कोई लोग भाग रहे हैं, ये एक टांग पीछे एक टांग आगे, एक हाथ आगे, और कमर और गर्दन एक लाइन में, कमर गर्दन और कुल्ला एक लाइन में, ये बिल्कुल एक ठीक पोस्चर है। साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर के ऊपर हम यही कहते हैं जो 40 साल के ऊपर की उम्र के हैं कि कम से कम 2 गिलास दूध पिए, मलाई उतार के या डबल टोन। अगर दूध दही ये ज्यादा लीजिए, और जो भी घर के अंदर फ्रूट्स आए हुए हैं जिनके अंदर खूब सारे विटामिन सी और डी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे जोड़ और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो हमें खाना चाहिए। और अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं। कई जगह के ऊपर होता है कि भाई हमारे गांव के मरीज आमतौर पर कहते हैं कि जब हम लस्सी ना पिए तो हमें दर्द होता है, और शहर के मरीज कहते हैं कि अगर हम लस्सी पिए तो दर्द होता है। पर फिर भी आपको पता होता है कि शरीर ये इस डाइट से मेरा दर्द बढ़ रहा है। ऑल सेड एंड डन, दूध कभी नुकसान नहीं करता। दूध से घुटनों में सूजन नहीं होती, दूध से मवाद नहीं बनती। ये मातियां हैं, इनको दूर कर देना चाहिए। और घर में जो भी फल फ्रूट आए हुए हैं, जो भी घर में खाना बन रहा है, सब्जियां हैं, दाल है, वो हमें लेना चाहिए। इंजरी हुई है, फ्रैक्चर है या कोई भी ऐसी चीज है, तो आप इन एक्सरसाइज को डायरेक्टली without any consultation of a physiotherapist, you should not do these exercises. These are very generalized, maintaining your strength, knee strength. Next slide. अब स्ट्रेंथनिंग के लिए जो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। फर्स्ट इज स्ट्रेट लेग रेजेस। आपको क्या करना है, सीधा लेटना है और अपने घुटने को सीधा रख के ऊपर उठाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो के अंदर भी, आपको एकदम सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करेगी, जो आपकी जांघ की थाई की बड़ी मसल होती है, उसको अच्छे से स्ट्रेंथन करने में आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, देन वी हैव क्वाड्रिसेप्स। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकती है। आपकी क्वाड्स को इतना स्ट्रेंथन करती है। आपको क्या करना है, घुटने के नीचे एक तौलिया रखना है और अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रख के उसके ऊपर आपको उसको प्रेस करना है जोर से, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, सेम जो इसके अंदर दिखा रहे हैं, वो अपने घुटने से नीचे उस तौलिए के ऊपर प्रेस कर रही है और अपने पैर को सीधा ऊपर उठा रही है। तो आपका क्वाड्स प्लस एसएलआर, जो आपका स्ट्रेट लेग रेज है, वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो ये आपका एक एक्सरसाइज है जो आपकी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा, नी को अच्छे से सपोर्ट करने में, और आपके पेन को भी रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथनिंग के साथ। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। आप खड़े रह के दीवार का सहारा लोगे, ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो एक और आपकी जांघ की या थाई की बहुत बड़ी मसल होती है पीछे की साइड, इसके अंदर आप खड़े रहोगे, सामने आपने रेलिंग पकड़ लिया, दीवार का सहारा लेके आप अपने घुटने को एक एक करके मोड़ोगे, सीधा करोगे, मोड़ोगे, सीधा करोगे। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स की ताकत बढ़ेगी और आपका बैलेंस भी थोड़ा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, काफ रेजेस। काफ रेजेस जो है आपका बेसिकली काफ मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन दोनों करती है साथ में। तो ये आपकी नी की स्टेबिलिटी के लिए काफ मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी नी को प्रॉपरली अलाइनमेंट में रखने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको खड़े होना है अपने पंजों के बल, या आप चल भी सकते हो अपने पंजों के बल चलना, एडी के बल चलना, ये एक और एक्सरसाइज हो गई आपके लिए। आप पंजों के बल के साथ एडी के बल चलिए। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी काफ को स्ट्रेच भी करेगी, स्ट्रेंथन भी करेगी साथ में। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग एक बड़ी कॉमन मसल है जो कि बहुत टाइट हो जाती है, जिसके कारण आपको दर्द भी हो सकता है, कमर में दर्द भी आ सकता है। तो हैमस्ट्रिंग का लचीलापन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेटना है अपने पैर के पास में। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इन्होंने एक बैंड यूज करा हुआ है, आप चुन्नी डाल सकते हो, आप एंड में डाल करके अपने पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए, घुटना सीधा रखते हुए आपको पैर ऊपर उठाना है। या आप उतने रेंज में करोगे जितने में आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा हो, दर्द नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच लगना चाहिए।
फिर धीरे धीरे करके आप अपनी रेंज जो है इंक्रीज करोगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, अगेन क्वाड्रिसेप्स भी आपकी स्ट्रेंथन हो रही है तो उसकी स्ट्रेचिंग भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मसल का बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ना वो ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज्यादा फ्लेल होनी चाहिए। तो इसीलिए क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच भी आप कर सकते हो, या आप दीवार या रेलिंग का सहारा लोगे, सामने से आप पकड़ोगे उसे और दूसरे पैर जो भी आप घुटने करना चाह रहे हो उस पैर को आप पकड़ के, जैसे कि फोटो में आप देख सकते हो, आप अच्छे की तरह ध्यान रखिए सामने कुछ ना कुछ सहारे के लिए आपके हो, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। नेक्स्ट। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स साइकिलिंग और स्विमिंग आप देख सकते हो फोटो के अंदर, बट बेसिक जो आपके लिए आई वुड एडवाइस इज कि आपको डेली 20 minutes यू शुड वॉक एंड ईट हेल्दी एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दीज 3 थिंग्स इफ यू फॉलो, आपका नी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। तो लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करती हैं, जिसमें आपकी 3 चीजें आ गई, आपकी साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग एंड ऑफ कोर्स आपकी वॉकिंग आ गई। तो ब्रिस्क वॉक आप 20 minutes डेली कर सकते हैं, तो इससे अच्छे आपके लिए और कोई एक्सरसाइज है नहीं। ये प्रिवेंशन है एक तरह का टू मेंटेन हेल्दी नी। साइकिलिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास है साइकिल, यू कैन गो आउट साइकिलिंग और यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन स्पॉट साइकिलिंग ऑल्सो यू कैन डू इट। आप साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज नॉर्मली घर के अंदर बेड पे भी आप कर सकते हो। एंड स्विमिंग का मेन बेनिफिट ये है कि आपका नी जो है अनलोड हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जब आप जाते हो तो आपके घुटने के ऊपर उतना वजन नहीं पड़ पाता है, हल्का हो जाता है, आप एक तरह से ये समझ लो, उतना लोड नहीं पड़ पाता है। तो वो जो आपका अर्थराइटिस के पेशेंट जो वियर एंड टियर होता है, वजन पड़ते ही उनको दर्द आना, वो चीज नहीं होती। तो आप पानी के अंदर जो भी एक्सरसाइजेस करोगे, पानी में अगर आप अपने, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उससे ताकत भी बनेगी आपकी और आपको दर्द भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नमस्कार। So dear audience, ये था हमारा एक रिकैप सेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ नी पेन, और जो भी हमारे सेशंस हैं उनमें से ये एक हमने रिकैप की तरह ये सेशन को प्ले किया था। सो फ्रेंड्स, ये आई होप यहाँ पे आपको नी पेन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस और नी पेन से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं ये सारे आपको नो यू हैव अंडरस्टूड, एंड आपको इन सब की अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। Now friends, in 1 minute we have one special message. So just give me one moment. हमारी लाइफ के असली हीरो और सबसे बड़े इंस्पिरेशन, हमारी खुशियों के लिए और हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके कदमों में एक अटूट विश्वास होता है किसी भी मुश्किल को पार कर लेने का। जब वो घर होते हैं तो बस हमारे होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और जीने की सही राह भी तो वही दिखाते हैं। हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच वो खुद को कहीं भूल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब ये छोटे छोटे दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पर फिर भी वो बिना किसी उफ के चलते चले जाते हैं। इस फादर्स डे पे आइए उनके दर्द को समझें और उन्हें थोड़ा आराम दें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। हमारी लाइफ के असली हीरो को हैप्पी फादर्स डे। पापा। So अभी for a formal vote of thanks, I would like to hand over the session
टू मिस्टर मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रेसिडेंट हैं, और ओवर टू यू शाहिद। Thank you, Dr. Deepak. Thanks, Dr. Naveen sir, and for your valuable time on this Sunday again. And on a special day, today is a Father Day. Thanks to all of you and for attending this program. And we are very thankful to our respected fathers, and as a son, as a brother, this is our responsibility to help. Now, as you know, more than 40 plus age, knee is the main concern. And this session taken by Dr. Naveen Mehlotra will be helpful for each of us. Again, thanks to Dr. Deepak, entire team for conducting this program on every Sunday, 10:57. And a special thank to management, respected CMD sir, Mr. Subhash Chandra Sehgal sir, and our director, Mr. Sanjay Atnal sir, who given this program to ensure this program every week. Why? आज भी बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर अभी हम सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेते हुए हम घर तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को हम इसका बेनिफिट दे सकें। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में बताएं, क्योंकि डॉक्टर दीपक, डॉक्टर उर्वी, मिस श्रुति जो ये प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, ये एंड इनके टेक्निकल टीम्स, इनको मेडिको मार्केटिंग टीम्स, those people are doing one of the best job and will helpful for society. Thanks again. Welcome. Thank you, sir. Thanks, Thank you, Doctor. everyone.